आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि उस्मान तारिक को लेकर भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले से ठीक पहले क्रिकेट की दुनिया में एक नया तूफान खड़ा हो चुका है। जी हां, सवाल उठ रहा है, क्या उस्मान तारिक पर बैन लगना चाहिए या फिर उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है? क्या उनकी गेंदबाजी एक्शन वाकई नियमों के खिलाफ है या फिर यह सिर्फ एक बेवजह खड़ा किया गया विवाद है? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। यूएसए के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उस्मान तारिक एक बार फिर सुर्खियों में आ गए, कारण उनका बॉलिंग एक्शन और खासकर गेंद डालने से ठीक पहले लिया गया वो रहस्यमयी 2 सेकंड का पॉज। हां, वही ठहराव, वही रुकना, वही अचानक गति बदलना, और यहीं से शुरू हुआ विवाद। जब तारिक अपनी रन अप पूरी करते, डिलीवरी स्ट्राइड में आते हैं और ठीक गेंद छोड़ने से पहले हल्का सा रुकते, एक पल के लिए थम जाते, फिर गेंद रिलीज करते, तो बल्लेबाज के दिमाग में एक झटका सा लगता है, टाइमिंग बिगड़ती है, रिदम टूटती है और यहीं से बहस शुरू हो जाती है। कुछ दिग्गज क्रिकेटर्स का कहना है कि यह बल्लेबाज को जानबूझकर भ्रमित करने की कोशिश है, तो कुछ का मानना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यानी क्रिकेट की दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी की। उन्होंने उस्मान तारिक का वीडियो शेयर करते हुए कहा, फुटबॉल में पेनल्टी लेते समय खिलाड़ी रन अप में रुक नहीं सकता, उसे इलीगल माना जाता है। तो फिर क्रिकेट में गेंदबाज को यह छूट क्यों? उन्होंने सवाल उठाया कि गेंदबाज डिलीवरी स्ट्राइड के दौरान रुक कैसे सकता है। आईसीसी को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो इस पर रोक लगानी चाहिए। उनका मानना है कि गेंद फेंकने से ठीक पहले रुकना खेल की निष्पक्षता के खिलाफ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मुद्दे पर भारत के ही एक और दिग्गज रविचंद्रन अश्विन अलग राय रखते हैं। अश्विन ने सीधे तौर पर उस्मान तारिक का समर्थन किया। उन्होंने कहा, अगर बल्लेबाज अचानक बिना बताए अपना स्टांस बदल सकता है, राइट हैंडर से लेफ्ट हैंडर बन सकता है, तो फिर गेंदबाज पर ही इतनी पाबंदियां क्यों? अश्विन का तर्क साफ है, जब बल्लेबाज को रणनीति बदलने की आजादी है तो गेंदबाज को भी अपनी रफ्तार और रिदम कंट्रोल करने का हक होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया, क्या नियम सिर्फ गेंदबाजों के लिए ही बनाए गए हैं? अब जरा अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सुनिए। पूर्व वेस्टइंडीज दिग्गज ने साफ कहा, 2 सेकंड का यह ठहराव बल्लेबाज को धोखा देने की कोशिश जैसा लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि इसे कैसे वैध माना जा सकता है। उनका मानना है कि आईसीसी को इस मामले की समीक्षा करनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उस्मान तारिक के एक्शन को पहले भी जांचा जा चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका बायोमैकेनिकल टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट में उनका हाथ 15 डिग्री की वैध सीमा के भीतर पाया गया। यानी तकनीकी रूप से उनका बॉलिंग एक्शन सही है। तो फिर विवाद कहां है? विवाद है उस पॉज में, वो छोटा सा ठहराव जो बल्लेबाज की टाइमिंग बिगाड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह चालाकी है या खेल का हिस्सा? क्या बल्लेबाज को भ्रमित करना रणनीति है या नियमों के खिलाफ चाल? सच यह है कि अभी तक आईसीसी की नियम पुस्तिका में इस तरह के पॉज पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है और शायद यही वजह है कि क्रिकेट बिरादरी 2 हिस्सों में बंटी हुई है। तो अब फैसला किसका? आपका? क्या उस्मान तारिक पर बैन लगना चाहिए या उन्हें अपनी शैली के साथ खेलने की आजादी मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए आप किस पक्ष में हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बेबाक क्रिकेट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।